आज फिर अभिषेक ने जो है वो 70-80 के रन के दरमियान कर दिए, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल गया। वो तो अभी तक काबू में नहीं आ रहा किसी के। खैर पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं। अगर ये आउट नहीं होता तो टोटल और बड़ा होना था। अभिषेक है ना, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है। पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वही आया है, बाकी सब इधर उधर। वो आईपीएल हो या इनकी अपनी होम सीरीज हो, ये खेलता है इस तरह की। इवन साउथ अफ्रीका भी गया था तो ये वे ऑफ प्लेस का यही है, अटैकिंग बॉलर पे आके अटैक करता है, सर्किल को कैच करने की कोशिश करता है। और एक चीज इसमें अच्छी चीज है कि एक होता है ना पुराना ट्रेडिशन कि यार एक दो बाउंड्री मार ली, स्ट्राइक चेंज कर लो। भाई क्यों कर लो, मिल रही है मार दो 3-4 बाउंड्रियां। वो नहीं छोड़ता। गेम तो अभिषेक शर्मा देके गया इनको। वो ऐसा प्लेयर था जो अगर रन आउट नहीं होता 200 प्लस रन कर जाते। जो फॉर्म चल रही है, एक टीम मतलब पूरी टीम एक तरफ है अभी और अभिषेक एक तरफ है इंडिया में भी। भाई अब जाहिर है मैच जीते हुए हैं तो यही बातें करनी इन्होंने कि घर के अंदर हमने इनको कितना मारा हुआ है, बाहर कितना मारा हुआ है, और वो ओडीआई टेस्ट मैचेस में किसने डोमिनेट किया हुआ है। ठीक है, आजकल इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है तो ये बातें कर रहे हैं, इनका बनता भी है। बट मैं ये आपको बात बता दूं, बड़ी कन्विक्शन के साथ बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बफजल खुदा पाकिस्तान फाइनल में है, और ये फाइनल में आएंगे ना, ये सारे दादोशुमार और ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी अल्लाह के फजल से। अभिषेक बच्चन ही निकलता है मेरे मुंह से। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। शुरू के 2 ओवर आप देखें, उन्होंने आज थोड़ा सा पिच मुश्किल था, गिल ने भी टाइम लिया और अपना अभिषेक ने भी टाइम लिया। लेकिन उसके बाद जब वो खुला ना तो 6 ओवर में 72 रन। वो अभिषेक शर्मा को देख के तो लगता ही नहीं है कि कोई पिच में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक डिफरेंट ही प्लेनेट पे खेल रहे हैं, तो जब तक वो खेल रहे होते हैं ना, अंदाजा नहीं हो पाता है। और बाकी सारे बॉलर्स उसको ये लग रहे होते हैं कि उसके मैच के ही नहीं होते, कि जिसके ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग जो है या टीम जो है ऑपोजिशन वो उसके मैच की है नहीं। एक बात आज थोड़ी सी तो जो खुल के सामने आ गई है कि अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द इंडियन टीम घूमती है, क्योंकि जैसे वो आउट हुए आपने देखा स्कोर बड़ा अच्छा जा रहा था और लग रहा था कि शायद 225 इंडिया कर ले, मगर हार्दिक पांड्या के ग्रीज पे मौजूद होते हुए आखिर दम तक वो ग्रीज पे मौजूद रहे, लेकिन रन्स इतने नहीं कर सके। तो इससे लगता है कि सूर्या कुमार यादव भी जो है वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया भी बैटिंग में स्ट्रगलिंग कर रहा है। तो मुझे ये पता लग गया है कि ये कहाँ पे पकड़े जा सकते हैं। देयर इज नो डाउट कि ही इज एन एक्सीलेंट टैलेंट, और एक किस्म का ये बॉलर्स के ऊपर जो है फियर क्रिएट करता है, और जो बॉलर्स के प्लान्स हैं उनको टोटली डिसरप्ट करता है। हमारे यहाँ तो अभी स्कूल की क्रिकेट हो रही है। अभी हम 5वीं क्लास में, 6वीं में जाएंगे, फिर 7वीं में, फिर 8वीं में, फिर 9वीं में। कॉलेज इंडिया यूनिवर्सिटी वाली क्रिकेट खेल रहा है, हम स्कूल वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है बांग्लादेश के साथ, अगला मैच जो है, और मैच अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते ताकि भारत को फाइनल के अंदर हरा सके। इस पूरे एशिया कप में जो मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो इंडिया की फील्डिंग से हुई है। इतने कैचेस हमने, मैं तो हैरान हूँ कि हाथों से, मतलब कई तो बिल्कुल ही इजी थे, कुछ चलो मुश्किल थे, थोड़ा डाई वाई मारनी पड़ती, मगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से उनको पकड़ना चाहिए, मगर उनकी फील्डिंग ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। अदरवाइज उनकी स्ट्रॉन्ग टीम है। आज फिर अभिषेक ने जो है वो 70-80 के रन के दरमियान कर दिए, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल गया। वो तो अभी तक काबू में नहीं आ रहा किसी के। खैर पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं किसी वक्त आके। आई होप जस्ट इन क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट के अंदर ऐसा होता है, कोई बहुत ही ज्यादा आता है, काबू में नहीं आ रहा होता। बॉलर भी होता है काबू में, फिर वो कभी ना कभी किसी के हाथ चढ़ता है। तो ये है। अदरवाइज भारत की टीम का मैं तो अब फोकस करूंगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम पहुंचे। पाकिस्तान का अच्छा टफ मुकाबला होगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश पूरी कोशिश करेगा। गेम तो अभिषेक शर्मा देके गया इनको। वो ऐसा प्लेयर था जो अगर रन आउट नहीं होता 200 प्लस रन कर जाते। जो फॉर्म चल रही है उसके प्लेयर सारे अच्छे थे, लेकिन फॉर्म के ऊपर है, कॉन्फिडेंस के ऊपर गेम है। एक टीम मतलब पूरी टीम एक तरफ है अभी और अभिषेक एक तरफ है इंडिया में भी। उसमें भी आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसकी वजह से कितना फर्क पड़ता है। उन्होंने सिर्फ 36 बॉलों पे 72 रन कर दिए थे, और उसके बाद 14 ओवर्स में इनके तकरीबन 100 रन बनाए। वहां पे नीचे आके इनको प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो गई थी, बॉल नहीं आ रही थी बल्ले पे, खराब बैटिंग की, शॉट सिलेक्शन सही नहीं थी, और 8.1 ओवर्स में इन्होंने 54 रन बनाए लास्ट में। हालांकि दुनिया का सबसे अच्छा मारने वाला प्लेयर हार्दिक पांड्या क्रीज पे था, लेकिन नहीं हुआ। 168, 169 अचीवेबल था कि कर सकते हैं।
लेकिन टॉप ऑर्डर किस तरह से बैटिंग करेगा ये देखना था। और कुलदीप वहां पे आके जसप्रीत ने एक आउट कर दिया था, लेकिन मेन जो था वो कुलदीप ने जब आता तो वो एक विकेट ले लेता, फिर गलत शॉट सिलेक्शन की बांग्लादेश ने, और बहुत जोर से हिट जैसे हम लोग मारते हैं ना वैसे वो मार रहे थे मिड विकेट पे, जो मारता आता ऊपर गेंद जाती और वो कैच ना वो पकड़ने के चक्कर में था, और ये भी कमाल बैटिंग कर रहे थे। आज 6-7 कैच शायद हाथ पे लग के गिरे हैं, जो कि किसी भी टूर्नामेंट में इतना पैथेटिक फील्डिंग नजर नहीं आई है जो इंडिया की 2 मैचेस में नजर आई है। और फील्डिंग का मैच सिर्फ इंडिया का नहीं, बहुत सारी टीम का बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया है, लेकिन इंडियन बॉलिंग ने, अपने स्पिनर्स ने काबू कर लिया और लंबे मार्जिन से आ रहे हैं। 41 रन बहुत है, अगर 168 चेस करने जा रहे हैं 69, 41 बहुत बड़ा वो मार्जिन है। आज तो बहुत सारी फील्डिंग पे चर्चा तो चलेगा, बट वन थिंग ऑफ कोर्स जिस तरह आप लोग सबने बोला, अभिषेक शर्मा हैज़ दैट एक्स फैक्टर जो आपको T20 इंटरनेशनल T20 मैचेस आप खेला आप यू नो, एंड ही इज ब्रिंगिंग दिस ही इज इन प्राइम फॉर्म, जिस तरह सिक्कू ने बोला यस देखते कौन इनको ट्रैप कर सकेगा। बट अहमद, आपको मतलब पिच कैसे लगी व्हेन इंडिया वाज बैटिंग फर्स्ट? आई फेल्ट लाइक उनको कोई डिफिकल्टी हो रही थी, और जस्ट मी, आई डोंट नो आपकी क्या एनालिसिस है अबाउट द कंडीशंस? वो अभिषेक शर्मा को देख के तो लगता ही नहीं है कि कोई पिच में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो तो आते हैं और वो उनको वो ऐसा लग रहा होता है कि एक डिफरेंट ही प्लेनेट पे खेल रहे हैं, तो जब तक वो खेल रहे होते हैं ना अंदाजा नहीं हो पाता है। बिकॉज जब इंसान इस तरह की फॉर्म के अंदर होता है और बाकी सारे बॉलर्स उसको ये लग रहे होते हैं कि उसके मैच के ही नहीं होते, मतलब एक हाई कैलिबर का जो प्लेयर होता है ना, तो ये बाकी आप देखें सबकी परफॉर्मेंस सबकी उठा के, इवन भारत की टीम के अंदर भी देखें तो ऐसे ही लग रहा है कि बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। लेकिन उसमें से एक प्लेयर ऐसा आपको नजर आएगा, वो अभिषेक शर्मा है, कि जिसके ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग जो है या टीम जो है ऑपोजिशन वो उसके मैच की है नहीं। तो ये एक डिफरेंस नजर आता है कि जो कि डिफरेंट कैटेगरी का प्लेयर होता है और स्पेशली इन फॉर्म हो तो जबरदस्त क्रिकेट वो खेल रहे हैं, उनके बल्लेबाज इन फॉर्म है सारे, तो ये बिल्कुल जरूर बात है। लेकिन you know, I think India at the moment is too good for the rest of the Asia, but इसका ये मतलब नहीं है कि उन पे एक बैड डे नहीं आ सकता। अगर आप इस एशिया कप की किसी भी टीम के साथ, चले पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ रियलिस्टिकली रह के, ऑनेस्टली क्रिकेट की सिर्फ, कि अगर भारत इस टीम के साथ पाकिस्तान के साथ 10 मैच खेलेगा तो 7 तो आराम से हराएगा, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है ये रिलीज। लेकिन अगर एक ही मैच हो रहा है, जिस तरह 2 ऑलरेडी भारत जीत गया है, तो अब बड़े चांस है कि पाकिस्तान जो है ना ये जब फाइनल में अगर पहुंच गया तो वो हरा दे भारत को, बड़े चांस है। और ये आपने होते हुए देखा है, 2 अच्छे दिन ऑलरेडी एक टीम के अगेंस्ट गुजर गए हैं टूर्नामेंट के अंदर, तीसरा दिन बुरा चला जाता होता है, और इस तरह की बहुत मिसालें मौजूद हैं। और ये चीज का बिल्कुल भारत को भी आइडिया होगा, ऑलरेडी बहुत अंडर प्रेशर थे पिछले मैच के अंदर, बड़े कैचेस ड्रॉप किए, बुमराह को भी बड़े स्कोर पड़े, हाँ, लेकिन बॉलिंग के अंदर हमने एक तो अपनी बैटिंग के अंदर बीच के अंदर वी लॉस्ट इट, फिर बॉलिंग के अंदर अर्ली विकेट्स नहीं मिली जिसकी वजह से वो आराम से जीत गए। ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म है उसको आउट करना जरूरी है, लेकिन प्रेशर के अंदर जरूर नजर आए तो इस मैच में पिछले मैच से भी ज्यादा होंगे, आप देख लीजिएगा अगर हुआ तो फाइनल। आई नो, एंड यू नो सिकंदर, हमने हमेशा ये नोट किया जब इंडिया बिल्कुल किसी ऐसे टूर्नामेंट पे सब जीतती हुई आ रही हो, तो कहीं फाइनल्स में हमने देखा है दे हैव लॉस्ट द फ्यूल, अपना बिल्कुल ऑफ कलर हो जाती है और फाइनल में, और अपनी बिल्कुल ही डिफरेंट टीम हो जाती है। सो यस, नेवर से नेवर, मगर ये है कि अभी राइट नाउ इंडिया विद द बैट एंड इंडिया विद द बॉल इज लुकिंग लाइक द टीम टू विन दिस टूर्नामेंट। अगर पाकिस्तान कोई टफ टाइम दे सकेगा तो व्हाई नॉट, हम लोग सब उसके लिए रेडी है। नहीं देखो, आप भी कह सकते हैं कि वो खुदा भला करे, इंडिया बहुत अच्छा नजर आ रहा है, मगर हमने क्रिकेट के अंदर कई दफा अपसेट्स होते हुए देखे हैं। अगर अभी मैं देख रहा था, अभी मेरे हाथ में ही है कि वो अभिषेक है, वो उसने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली अभी तक, ना ही उसने ओडीआई खेला। लेट हिम प्ले, अभी तक उसको खिलाया नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। उसको खिलाएंगे ना जब वो वहां पर थोड़ा सा उसके पर वो फेल अगर होता है, अगर वो वहां होता है तो फिर वो वाइट बॉल का प्लेयर है, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। वहाँ यशवी जायसवाल खेल रहा है, उनकी उस पे जगह नहीं बनती, और वैसे भी इसके जो स्टैट्स है ना वो व्हाइट बॉल के हैं, तो वो इसको अभी तक व्हाइट बॉल कंसीडर कर रहे हैं कि वो लग नहीं रहे, रेड बॉल की तरफ नहीं देखते।
उनके पास मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर जब वो खेलना शुरू करेगा ना, फिर उस पर कहीं ना कहीं तो प्रेशर आएगा, उस पर प्रेशर तो आता है कहीं ना कहीं। और अभी तक उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला है, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में जाके नहीं खेला है उसने, अभी खेला है जिम्बाब्वे के खिलाफ, हमारे खिलाफ खेला है, और कुछ टीमों के सारा तकरीबन उसने इंडिया में ज्यादा खेला है। तो जब पिचेस का भी जब चेंज आएगा ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि जब गेंद वहाँ बाउंस होगा, स्विंग होगा, वहाँ पे क्या होता है। अगर ये आउट नहीं होता तो टोटल और बड़ा होना था। जिस तरह 77 रन 7वें ओवर में नहीं, पिच बड़ी अच्छी, बॉल बहुत अच्छा बैट पे आके तो फिर आउट कैसे हो गए? सूर्या कुमार कैसे आउट हुआ? देखें कहीं ना कहीं तो है ना, आप एक फ्लो में चल रहे होते हैं निदम, जिस तरह अभिषेक है ना, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है। पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वही आया है, बाकी सब इधर उधर। तो एक इनिंग खराब होती है और काम के मैच में अभी तक इसका इस तरह नहीं हुआ है। और मैं बार बार बोलूं, जिस इनिंग में इसने बड़े बड़े रन किए उसके अंडर 10 कैच ड्रॉप हुआ है 9 रन पे, आज 4 रन पे, तो इसने इनिंग की है वो 70-75 की। लेकिन वो खुल के खेलता है एज कम्पेयर टू अदर ओपनर। नहीं, उसको एक मिला हुआ है ना, देखें उसको एक दिया हुआ है ना टास्क कि आप अपना नेचुरल, वो खेलता ही ऐसे। अगर आप उसका वे ऑफ प्ले देखें, वो आईपीएल हो या इनकी अपनी होम सीरीज हो, ये खेलता ही इस तरह की। इवन साउथ अफ्रीका भी गया था तो ये वे ऑफ प्लेस का यही है, अटैकिंग बॉलर पे आके अटैक करता है, सर्किल को कैच करने की कोशिश करता है। और एक चीज इसमें अच्छी चीज है कि एक होता है ना पुराना ट्रेडिशन कि यार 1-2 बाउंड्री मार ली, स्ट्राइक चेंज कर लो। भाई क्यों कर लो, मिल रही है मार दो 3-4 बाउंड्रियां। वो नहीं छोड़ता, वो बोलता है अगर मिल रही है मैं इस ओवर में 3-4 मार दूंगा। बॉलर्स बड़े आमिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं, जिस तरह की वो बैटिंग करता है। और आपने कहा था कि 3 स्टंप्स में, मुझे याद आपकी बात, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप इनको पकड़ सकते हो एज ए कैप्टन। अगर मुझे चांस मिला है कि इनके 4-5 मैचेस लगातार देखने का, तो मुझे ये पता लग गया है कि ये कहाँ पे पकड़े जा सकते हैं। देयर इज नो डाउट कि ही इज एन एक्सीलेंट टैलेंट, और एक किस्म का ये बॉलर्स के ऊपर जो है फियर क्रिएट करता है, और जो बॉलर्स के प्लान्स हैं उनको टोटली डिसरप्ट करता है। उनके ऊपर देखा होगा थोड़ा सा, जब बाहर गेंद निकले तो नहीं हारिस रऊफ की गेंदों के ऊपर जब बाहर निकले तो इनको डिस्कम्फर्ट थी। सो इनको आप पकड़ सकते हैं। अब ये हमारे जो कप्तान साहब हैं और उसके बाद जो हमारा थिंक टैंक है, उनको सोचना चाहिए कि भी इनकी स्ट्रेंथ क्या है, और हमने इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर इनको नहीं खिलाना। हमने इनको कहना कि भाई उधर तो हमारे लिए दूसरा कुछ करके दिखाओ तो स्कोर कर लो। पाकिस्तान को भारत से जीतने के लिए अब करना क्या पड़ेगा? हिकमत अमली क्या बनानी पड़ेगी? भाई अब जाहिर है मैच जीते हुए हैं तो यही बातें करनी इन्होंने। पूरे अदादो शुमार देखेंगे तो फिर इनका भी बात करने का कोई वो जवाब नहीं बनेगा जब प्रॉपर सारे अदादो शुमार देखेंगे कि घर के अंदर हमने इनको कितना मारा हुआ है, बाहर कितना मारा हुआ है, और वो ओडीआई टेस्ट मैचेस में किसने डोमिनेट किया हुआ है। ये सारे अदादो शुमार जो है ना वो एक साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, आजकल इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है तो ये बातें कर रहे हैं, इनका बनता भी है। बट मैं ये आपको बात बता दूं, बड़ी कन्विक्शन के साथ बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बफजल खुदा पाकिस्तान फाइनल में है, और ये फाइनल में आएंगे ना, ये सारे दादो शुमार और ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी अल्लाह के फजल से। ये पिछला जो मैच हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान खेला है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव नज़र आए हैं। हम लोग नेगेटिव्स को देख रहे हैं, बट अगर इसके पॉजिटिव्स देखने के लिए जाएं तो पाकिस्तान ने पिछले मैच से जो पहला मैच खेला, दूसरा मैच कदरे नहीं बल्कि बहुत बेहतर किया। उनके स्पिन बॉलर को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, स्पिन डिपार्टमेंट को भी टैकल अच्छा कर गए थे। 15-20 रन थोड़े कम किए उन्होंने। ठीक, बॉलिंग के एतबार से एग्रेशन था, कंट्रोल में थोड़ी सी कमी थी, एग्रेशन प्लस कंट्रोल। मैं ये समझ, और मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इस तरह धड़ल्ले के साथ इनको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। तीसरा मैच हुआ तो बफजल खुदा इंशाल्लाह पाकिस्तान ये सारे अदादो शुमार इनको बता देगा। अच्छा चले, ये तो अच्छी बात है कि सकलैन भाई जो है वो पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। हमें तो बड़ी अशद जरूरत है इस वक्त पॉजिटिविटी की। लेकिन मिर्जा साहब, जाहिर बात है भारतीय कप्तान ने जो है वो ताना तो दिया है नंबर्स के हवाले से, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपकी क्या राय है? बड़ी हिस्ट्री के ऊपर आपकी नजर रही है, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए मंसूर, हकीकत बड़ी तल्ख होती है और भारतीय कप्तान ने तल्ख हकीकत बयान की है। क्योंकि अगर आप देखें गुज़िश्ता 7 इंटरनेशनल मैचेस, जिनमें 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 50 ओवर्स के और 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस शामिल हैं, वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीता है 2022 के बाद से। अगर आप देखें तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा
पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है, जो हम राइवलरी की बात करते हैं, वो कहते हैं हम तो जीत जाते हैं। बात उनकी सही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है, ये भी सोचना होगा कि हमारी क्रिकेट बुलंदी से पस्ती की तरफ गामजन है। कहां वो टीम जिसने 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता, मुतादिद बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंची और फिर कई मर्तबा वो नाकाबिल शिकस्त रही कई सीरीज में, और कई साल वो जो है T20 की नंबर 1 टीम रही। तो अब इस वक्त हम कहां खड़े? लोग सही कह रहे हैं। आज कृष्णामचारी श्रीकांत जो भारतीय साबिक कप्तान है, साबिक चीफ सेलेक्टर, उसका बयान सामने आया कि पाकिस्तान को अब एसोसिएट ममालिक के साथ खेलना चाहिए। और यह बात इसलिए भी कही जा रही है कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर नजर डालें कि उन टीमों के खिलाफ जो टॉप की टीमें दुनिया की, जिनमें भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका शामिल है, अगर आप उन टीमों के खिलाफ देखें तो 27 T20 इंटरनेशनल मैचेस में से पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच जीते जो टॉप की टीम है, और 24 मैच पाकिस्तान हारा है। तो इसका मतलब है हमें खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। हमारी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन हो गई है, और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है मंसूर, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। चले मिर्जा साहब, आपने तो दिल्ली तोड़ दिया इस किस्म का तज्जिया देके, लेकिन सकलैन भाई, हमारी जारी बात है, फाइनल तक रसाई जो है अभी भी मुमकिन है। द गेम इज नॉट ओवर, एशिया कप इज नॉट ओवर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया जो कि नंबर 1 टीम है, एशिया कप में किसी से उसका मुकाबला नहीं था, वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है। 41 रन से कामयाबी हासिल की है इंडिया ने। 19.3 ओवर में बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया। ये मैच बहुत पहले ख़त्म हो जाता अगर इंडिया ने कैच ना पकड़ने की कसम ना खाई होती। पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए थे और इस मैच में भी बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए। यार एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 200 बांग्लादेश कहीं जीत ना जाए। हाँ, नहीं, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 220 रन बनने चाहिए थे। जिस तरह अभिषेक बच्चन ही निकलता है मेरे मुंह से, अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। शुरू के 2 ओवर आप देखें, उन्होंने आज थोड़ा सा पिच मुश्किल था, गिल ने भी टाइम लिया और अपना अभिषेक ने भी टाइम लिया, लेकिन उसके बाद जब वो खुला ना तो 6 ओवर में 72 रन, 2 ओवर में मेरे ख्याल है 10 रन थे, तो 4 ओवर में कितने रन हो गए भाई? मुझे तो हाँ, तो स्टैंड इतना अच्छा मिला भाई। आखिरी 9 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 56 रन बने। दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट, बिकॉज आपको ये देखना है कि बांग्लादेश तो इस प्लानिंग से ही आई थी कि उनका मेन मैच पाकिस्तान से ही है। उन्होंने अपने 4 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया। एक टाइम पे जब फेटा लग रहा था नजीब, और 10 ओवर में 96 के 2 ही आउट थे, बिल्कुल। उसके बाद 168 पे रिस्ट्रिक्ट करना बिग अचीवमेंट है। देखो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं रखा, गिल आउट हुआ तो डूबे आया, तो ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल है बस ऐसे ही है, फजूल है भाई। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तभी बनता है जब आपके पास इस सिचुएशन में बेस्ट प्लेयर्स आ रहे हों। ये थोड़ी कि किसी को भी किसी जगह पे खिला दें लेफ्ट राइट के चक्कर में। हमारे यहाँ तो यही हो रहा है ना, हमारे यहाँ तो यही हो रहा है सीरियसली। हमारे यहाँ तो अभी स्कूल की क्रिकेट हो रही है। अभी हम 5वीं क्लास में, 6वीं में जाएंगे, फिर 7वीं में, फिर 8वीं में, फिर 9वीं में। कॉलेज इंडिया यूनिवर्सिटी वाली क्रिकेट खेल रहा है, हम स्कूल वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। मुझे दोनों मैचेस में बड़ी बुरी फील्डिंग की है इंडिया ने। फील्डिंग, कैचिंग बस बुरी रही है। तो मुझे बताएं, कैचिंग तो चलो होगी। फर्स्ट 10 ओवर्स में 95 for 2, उसके बाद सिर्फ 70 रन लास्ट 10 ओवर्स में। बड़े यार अभिषेक शर्मा यार क्या खेला है यार। दोनों के ओपनर्स, वहां से अभिषेक, यहाँ से सैफ। यहाँ सैफ क्या खेला, सैफ मैं कहता हूँ वैसी फेवरेट है यार। तीसरे मैच में मेरे उसके साथ कोई होता है ना, ये मैच उन्होंने ले जाना था। सिर्फ इंडिया मैच जीती है, सिर्फ इंडिया मैच जीती है अपनी बॉलिंग की वजह से, जो उनके पास बॉलर्स है स्पेशलिस्ट। कोई ऑलराउंडर बीच में आ जाता तो काम हो गया था। इंडिया ने एक मर्तबा फिर एशिया की एक ऐसी टीम जिसके बारे में रैंकिंग में कहा जा रहा था कि जनाब ये नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 2, क्योंकि अब जूं होके टीमें हारती जा रही हैं, तो इंडिया ने पता नहीं किस नंबर की एशिया की टीम को शिकस्त दे दी है, क्योंकि श्रीलंका भी बाहर हो गया टूर्नामेंट से, अफगानिस्तान भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया, अब बांग्लादेश भी आज इंडिया के खिलाफ मैच हार गया। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है
वो एक सेमीफाइनल का दर्जा इख्तियार कर गया है। जो भी ये मैच जीतेगा वो इंडिया के खिलाफ फाइनल खेलेगा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल मैं और आप जब अबू धाबी खड़े थे तो मैंने कहा कि जी एशिया की नंबर 2 टीम कौन है आफ्टर इंडिया, तो आपने कहा कि जी नंबर 1 टीम का 28 को फैसला होगा। आज जो बैटिंग डिस्प्ले बांग्लादेश ने शो किया, हालांकि उन्होंने इंडिया को आखिरी 10 ओवर में अच्छी बॉलिंग की, तो पाकिस्तान को आप कहाँ पे देख रहे हैं आप? देखिए बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। लास्ट मैच उन्होंने जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेला, आज भी अच्छी बैटिंग की है। अगर वो विकेटें मेरे ख्याल में मिडल में अगर थोड़ी सी बिछा के रखते तो हो सकता है ये टोटल चेज भी कर सकते थे। और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग किया है, कमबैक किया, एक बात आज थोड़ी सी तो जो खुल के सामने आ गई है कि अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द इंडियन टीम घूमती है, क्योंकि जैसे वो आउट हुए आपने देखा स्कोर बड़ा अच्छा जा रहा था और लग रहा था कि शायद 225 इंडिया कर ले, मगर हार्दिक पांड्या के ग्रीज पे मौजूद होते हुए आखिर दम तक वो क्रीज पे मौजूद रहे, लेकिन रन्स इतने नहीं कर सके। तो इससे लगता है कि सूर्या कुमार यादव भी जो है वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया भी बैटिंग में स्ट्रगलिंग कर रहा है। बांग्लादेश की बात आपने की, कल पाकिस्तान का बड़ा मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट है, लेकिन बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान की स्पेशली अगर बैटिंग की बात करूँ तो बैटिंग उस तरह की अच्छी नहीं है जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मैच तो कल कांटेदार होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान जीतेगा। बांग्लादेश के 100 के ऊपर हालात बहुत पतले हो गए थे और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के अंदर तकरीबन 3 मरतबा टीमों को 100 के नीचे आउट किया हुआ है। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि पाकिस्तान का जो बैटिंग फ्लॉप जा रही है, जो टॉप ऑर्डर फ्लॉप जा रहा है, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट रन करे ताकि पूरी कुव्वत के साथ वो 28 को इंडिया के खिलाफ मैच खेलें। इंडिया भी अब थोड़ा सा टूर्नामेंट अब क्योंकि टेल पे आ चुका है, इंडिया भी थोड़ा सा शाइकी तो नजर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि एक अभिषेक के इर्द गिर्द ही उनकी बैटिंग घूम रही है। सो पाकिस्तान अगर जैसे आपने कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब दे तो ये 2 मैच पाकिस्तान निकाल सकता है। हम ठीक है, अब 100% दावा नहीं कर सकते हैं। इंडिया की बैटिंग अभी उस तरह से एक्सपोज तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उस तरह से ट्राई नहीं हुई। उस तरह इंडिया की बैटिंग जिस तरह होता है ना, किसी क्रूशल टाइम में आपके मिडिल में कोई ऐसा बैट्समैन आ गया जिसने मैच जिता दिया, अभी तक तो उनके ओपनर ही सारा कुछ करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस दिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए उस दिन रियल टेस्ट होगा इंडियन बैटिंग का। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि भारत की एक और जीत देखकर पाक मीडिया में डर का माहौल है कि अगर पाकिस्तान किसी तरह से कुदरत का निजाम लेकर बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच जाता है तो इनका क्या होगा। क्या यह इस एशिया कप में लगातार तीसरा मैच भारत से हारने वाले हैं। वहीं पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स जिसमें राशिद लतीफ, सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, आमिर सोहेल, खुर्रम मंजूर, कामरान अकमल और बासित अली सबके सब अभिषेक शर्मा की बैटिंग के कायल हो चुके हैं, जो कह रहे हैं कि इस एशिया कप में पार्टिसिपेट करने वाली टीमों के सारे बल्लेबाज एक तरफ और अभिषेक शर्मा एक तरफ, जो शायद रियलिटी भी यही है। अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तानियों का मानना है कि अगर पाकिस्तान को फाइनल में भारत को हराना है तो अभिषेक शर्मा को जल्दी से जल्दी आउट करना ही होगा, नहीं तो भारत को हराकर एशिया कप का फाइनल जीतने का ख्वाब इनके ख्वाब में ही रह जाएगा। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।